एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन आप क्या है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था 12th क्लास में, अभी आपके पास बायो नहीं है और नीट के एग्जाम के लिए बायो कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बायो एडिशनल लेना है एनआईयूएस में। और बच्चों को सवाल होता है कि मैम क्या हमारी मार्कशीट एक सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट एक्सेप्ट की जाएगी? जी हाँ, अब एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप 12th पास हैं और आपके पास एडिशनल बायो है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि आपकी मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा दूसरा काउंसलिंग में। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री क्या कर सकते हैं, बायो का एग्जाम दे सकते हैं एनआईयूएस में। आपकी मर्जी है, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे दीजिए, जिसके एग्जाम आपके कब कराए जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, बेस्ट ऑप्शन क्या है, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब मार्क्स भी इंप्रूव हो जाए, आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए, सिलेबस भी कम हो, टीएमए का बेनिफिट भी मिले, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अक्टूबर 2024 के लिए अभी एडमिशन करा सकते हैं, जिसके एडमिशन की लास्ट डेट है, आपके मान के चलिए 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च की आज की लास्ट डेट है आपके एडमिशन की। ठीक है, 2024 ठीक है, लास्ट डेट है अक्टूबर 2024 के लिए। स्ट्रीम 1, इसमें क्या बेनिफिट है आपका, एक तो आपको क्या मिलेगा, टीएमए का बेनिफिट, 40% आपका सिलेबस रिड्यूस। ठीक है, पब्लिक एग्जाम होगा तो एग्जाम पास करना भी आसान होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए कराना चाहते हैं तो 29 मार्च से पहले पहले आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, दूसरे एडमिशन कब ओपन होंगे, क्या करना है आपको, अक्टूबर तक नहीं जाना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप जून से सितंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जून टू सितंबर 2024 में आप क्या कर सकते हो, अपना एग्जाम दे सकते हो। अब जून में एग्जाम देने के लिए आपके एडमिशन कब होंगे, मई एंड में। ठीक है, मई के एंड में आपके क्या होंगे, एग्जाम एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम कब होंगे, जून में एग्जाम होंगे, और जैसे एग्जाम होंगे उसके 45 से 60 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें भी एग्जाम दे सकते हैं, ये आपके ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पर आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि असाइनमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता, और 100% पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, एग्जाम में क्या बेनिफिट है, उसमें एक तो इतने सारे बेनिफिट हैं, साथ साथ वहां पर आपको सेंटर पास में मिलता है, यहाँ पर सेंटर थोड़ा दूर होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कौन से एग्जाम आपको देने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने चाहिए, अगर आप 12th पास हैं, अगर आपने 12th पास करी है, मान लीजिए आपके पास था इंग्लिश, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, और एक आपका था मान लो फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, मैंने यहाँ पर एक फिजिकल एजुकेशन ले लिया। इस तरीके से आप कहते हैं किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी बोर्ड से आप 12th पास। ठीक है, अब आपको पता है कि आप अगर नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो तो वहां पर मेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस बायो होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं, पहले से ही 12th की मार्कशीट में है, तो फिर आप क्या करो, बायो का एग्जाम दो। ठीक है, सिर्फ बायो का एग्जाम दो। अगर आप इन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर टाइप करिएगा कोर्सेर क्लासेस, वहां से ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर हर चीज का ध्यान दिया गया है कि बच्चे एनआईओएस के हैं तो उनको किस किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ पर उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होने चाहिए, तो अच्छे से आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। एडमिशन कराना चाहते हैं एक्सपर्ट की हेल्प से, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मैसेज करने से पहले व्हाट्सएप पे कि आप 12th पास है, आपको नीट के एग्जाम के लिए इन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। एग्जाम कब देना, कौन से मंथ में देना है, अक्टूबर में एग्जाम देना, जून जुलाई अगस्त में एग्जाम देना, ये भी आप लिख के मेंशन कर देना, जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो कि अगर आपने ये कॉमर्स से क्या हो, आपने 12th पास की है, हिंदी इंग्लिश मान लेते हैं आपने अकाउंट लिया, बिजनेस लिया, या फिर आपने इको सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, इंग्लिश, अकाउंट, बिजनेस, इको, या फिर आपका मान लीजिए आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, आपने हिस्ट्री लिया, ठीक है, या पॉल साइंस। कुल मिला के ये समझ लो कि आपने या तो कॉमर्स साइड से किया या फिर आपने आर्ट साइड से 12th पास किया, लेकिन अभी आपको क्या करना है, मेडिकल लाइन में जाना है। तो ऐसे में आपको पता है नीट एग्जाम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले तो सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है, फिर फिजिक्स, फिर आपका केमिस्ट्री, एंड देन आपका बायो। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके क्या है, रिक्वायर है। तो फिर आप क्या करें, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं,
देन आप क्या करें, सिर्फ बायो का एग्जाम ना दे, फिर आपको ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने। कौन कौन से? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने। और नाइगस में एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आप प्ले स्टोर पर टाइप कर सकते हैं कोर्सर क्लासेस ऐप को ज्वाइन करके, वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।